उत्तरांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। राष्ट्रीय दल बनने को बेचैन सपा। उत्तर प्रदेश में सरकार चला चुकी समाजवादी पार्टी इन दिनों कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रही है। एक तरफ जहां वो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार से आंख में आंख डालकर मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाना चाहती है, वहीं दूसरी ओर पार्टी को राष्ट्रव्यापी विस्तार भी देना चाहती है। राष्ट्रव्यापी विस्तार के क्रम में वो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में पार्टी की सियासी मान्यता पाने के लिए खासा प्रयासरत है। इसके लिए ही पार्टी ने असम में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी इस बार खड़े करने का निर्णय लिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की दिली चाहत है कि उनकी पार्टी को चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाए। इस बाबत उन्होंने पहले ही घोषणा भी कर दी थी। इसी राष्ट्रीय पार्टी का तमगा हासिल करने के रणनीति के तहत ही पार्टी ने आसाम विधानसभा के चुनाव में उतरने का फैसला लिया है। असम में पार्टी कम से कम 5 सीटों पर चुनाव लड़ने के मूड में है। इस बाबत जल्द ही पार्टी की तरफ से आधिकारिक घोषणा भी की जाएगी। हालांकि लोकसभा में सीटों की संख्या के लिहाज से समाजवादी पार्टी देश में तीसरे नंबर की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद सर्वाधिक सांसदों की संख्या समाजवादी पार्टी के पास ही है। लोकसभा में पार्टी के कुल 37 सांसद हैं। इसके बावजूद उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं प्राप्त है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी होने की जो चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मानक हैं, वो पार्टी पूरा नहीं कर रही है। लिहाजा अभी उसका दर्जा राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दल का ही है। यह दर्जा चुनाव आयोग द्वारा दिया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त राजनीतिक दल होने के लिए जो मानक निर्धारित हैं, उसके लिहाज से वही दल राष्ट्रीय दल हो सकता है जिसने लोकसभा या विधानसभा चुनाव में न्यूनतम 4 राज्यों में कुल वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त किया हो। साथ ही लोकसभा में कम से कम उसकी 4 सीटें होनी चाहिए, या लोकसभा चुनाव में कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से कुल सीटों का 2% यानी 11 सीटें जीती हो। समाजवादी पार्टी के पास लोकसभा में इस मानक से कहीं ज्यादा सीटें हैं, पर यह सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही है। उत्तर प्रदेश के बाहर पार्टी के महाराष्ट्र में 2 विधायक और गुजरात में 1 विधायक है, पर राष्ट्रीय पार्टी के मानक से अभी पार्टी काफी दूर है। अब पार्टी अपने इसी लक्ष्य की प्राप्ति की तैयारी में जुटी हुई है। आसाम में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी मुस्लिम बाहुल्य इलाके की कम से कम 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव खुद इस चुनाव प्रचार के लिए रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कई राज्यों में अपनी रणनीति के तहत चुनाव में उतरने वाली समाजवादी पार्टी आसाम विधानसभा के चुनाव में क्या गुल खिलाती है और अपने राष्ट्रीय पार्टी होने के सपने को कितना साकार कर पाती है। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।